Hello and welcome to BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulshrestha and this is the answer writing program series for disaster management. And this is the sixth question of this series. The question is disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में आपदा की तैयारी एक पहला कदम होती है। समझाइए कि भूस्खलन के मामले में जोखिम क्षेत्र मानचित्रण आपदा न्यूनीकरण में कैसे मदद करता है। 2019 में ये प्रश्न आया है। सो मेन क्वेश्चन यहाँ पर दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू कि डिजास्टर प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला कदम है आपदा की तैयारी। सो फॉर एग्जांपल यूपीएससी में अपीयर होना है तो यूपीएससी एग्जाम से पहले हमें तैयारी करना पड़ेगा, वो हमारा पहला कदम है। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई और इसी से लिंक किया है ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि भूस्खलन के संदर्भ में अगर हम आपदा की तैयारी करते हैं और उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। मींस वो एरियाज जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है या होने की संभावना है, ज्यादा हैजार्ड है वहां पर, तो ये एक आपदा की तैयारी जैसा ही पहला कदम है। तो इससे हम आपदा न्यूनीकरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिला के ये बात हो गई। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर, जोखिम क्षेत्र मानचित्रण। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहानी स्टार्ट कर सकते हैं जोखिम क्षेत्र मानचित्रण से, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग से। ठीक है, सो फर्स्ट इन इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल राइट अबाउट हैजार्ड जोन मैपिंग। अब दूसरे पार्ट में पहले तो हमने इसको बता दिया थोड़ा सा कि ये होता क्या है, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि हमको आपदा न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डीआरआर के संदर्भ में और स्पेशली लैंडस्लाइड के संदर्भ में ये जो हैजार्ड जोनिंग मैपिंग है HZM, ये किस तरीके से हमारा सहायता करेगी, किस तरीके से ये हेल्प करने वाली है, इसके बारे में बताना है। यही पूछा गया है, यही हम मेन बॉडी में आंसर करेंगे और लास्ट में हम समरी उस पूरे क्वेश्चन की प्रोवाइड कर देंगे। So the introduction part, hazard zonation mapping, it is a critical tool in disaster preparedness, particularly for landslide mitigation. बस इतना हमने बता दिया। नाउ अब आते हैं मेन बॉडी। यहाँ हम बताएंगे कि किस तरीके से डिजास्टर को हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एरियाज। तो यहाँ पर जो हम मैप बनाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इसके अलावा नीचे केरला या तमिलनाडु, ऊटी, मुन्नार वगैरह साइड है, वहां पर भी थोड़े चांसेस हैं। तो ये जब हम मैप बनाएंगे उससे क्या होगा, हाई रिस्क एरियाज फॉर लैंडस्लाइड, ये हमें पता चल जाएगा। कैसे पता करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे। Mapping identifies areas prone to landslide based on geological surveys, historical data, and topographical analysis. Second, risk assessment. It helps in assessing the risk level of different areas, categorizing them into high, medium, and low risk zones. Second, land use planning, regulating development. Zonation maps also guides planners and policymakers in regulating construction and development activities in high risk zone। जहां ज्यादा रिस्क है उस जगह कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। Safe construction practices should be start. It inform the design and implementation of building codes and standards suitable for different risk zone। तो लैंड यूज प्लानिंग। थर्ड, अर्ली वार्निंग सिस्टम, monitoring and prediction. Zonation maps assist in setting up monitoring system in high risk areas to predict potential landslide and
Alert mechanism. They enable the establishment of early warning system to alert residents and authorities about imminent landslide threat. ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, मीन्स उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, भूमि उपयोग की योजना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। देन डिजास्टर रिस्पॉन्स, अगर डिजास्टर आता है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे इवैक्यूएशन करना है लोगों का, तो इवैक्यूएशन रूट्स शुड बी देयर। मैपिंग हेल्प्स इन प्लानिंग एंड मार्किंग safe evacuation routes and shelters. Resource allocation, it aids in the strategic placement of emergency resources and services for quick response during a disaster. Fifth, risk communication and awareness. Public awareness campaigns चलाई जाएंगी. Donation maps are crucial for educating communities about the risk and safety measures. कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस उसी आधार पर तय भी होगी. दे फॉस्टर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स enhancing local resilience. Sixth, mitigation and preventive measures. Engineering solution. Maps help in designing engineering solutions such as retaining walls, drainage system, and reforestation projects to mitigate landslide risk. Then soil stabilization. They guide soil stabilization efforts in vulnerable areas to prevent landslide occurrences. Then आता है insurance and financial planning. Insurance schemes, donation mapping support the development of insurance schemes for properties in high risk areas. Funding allocation, it helps governments and organizations allocate funds for mitigation projects and disaster relief. क्या क्या है हिंदी में भी देख लेते हैं. आपदा प्रतिक्रिया निकासी योजना, जोखिम संचार और जागरूकता फैलाना, न्यूनीकरण और निवारक उपाय, बीमा और वित्तीय योजनाएं. ये सब क्या हैं? ये है जोखिम क्षेत्र मानचित्रण, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग से किस तरीके से हमें मदद मिलती है भूस्खलन के मामले में, कैसे हमारी ये आपदा के प्रति तैयारी है. यूपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, एक साल पूरा तैयारी में जाएगा और तब हम उस डिजास्टर में अपीयर होंगे, तब जाके सेलेक्ट होंगे. ठीक है, तो ये उसके बारे में बात होगी और यही हमारा मेन आंसर था. नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट. बाय प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, hazard zonation mapping enables more effective disaster preparedness, risk reduction, and response strategies, ultimately reducing the impact of landslides on communities and infrastructure. So, this would be the model answer of this question. If you like our video, please like, share, and subscribe, and also provide your precious comments in the comment box of this video. Thank you and goodbye.